अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इज़्ज़ोमान से होंगे, खुशबाश होंगे। शोबिज़ की नगरी से दो खबरें लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। एक खबर तो जनाब ये है कि कपिल शर्मा, जिनके बारे में सबको पता है कि वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या शायद वो हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी दादी जो हैं वो फ़रीज़ा हज अदा करके आ गई हैं। और वहीं पर आपको पता है कि भारत के अंदर एक बड़ी बदतरीन किस्म की कैंपेन लॉन्च कर दी गई है सोनाक्षी सिन्हा की, जो कि एक हिंदू हैं, उनके एक मुसलमान लड़के से शादी पे उनकी फैमिली को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, उनकी फैमिली को जो है वो धमकियां दी जा रही हैं। तो ये दोनों खबरें जो हैं इनका खुलासा करूंगी और आपको बताऊंगी कि असल में कपिल शर्मा की दादी कौन है, कौन निकली हैं, क्या मामलात हैं, और दूसरा सोनाक्षी सिन्हा के हवाले से भी खबर शेयर करनी है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कपिल शर्मा की। इस वक्त सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर और हर जगह पर एक खबर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है, और वो खबर ये है कि कपिल शर्मा की जो दादी हैं वो हज करके आ गई हैं और हज का फरीज़ा उन्होंने अदा कर दिया, जिस पे बहुत सारे लोग जो हैं बड़े सीख पा हैं। कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा ने अभी हाल ही में शादी की है, किसके साथ, एक मुसलमान लड़के के साथ, जिसकी वजह से भारत में उनके वालिद समेत बहुत सारे लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उनकी फैमिली के बाइकॉट की बातें की जा रही हैं, हिंदू इंतहा पसंद जमातें जो हैं वो उनको धमकियां दे रही हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा इस पूरी सिचुएशन के ऊपर काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। वहीं पर जो कपिल शर्मा हैं, जो कि अपने मज़हब के अतबार से शायद सिख हैं या वो हिंदू हैं, तो उनकी दादी के हज के बारे में जो ये खबरें फैल रही हैं, ये असल खबर क्या है, और असल खबर इतनी हिलेरियस है कि सुनने के बाद आपकी हंसी निकल जाएगी। तो वो मैं आपको बताती हूँ जनाब। कि सबसे पहले ये बता दूँ कि कपिल शर्मा की दादी ने हज किया है। हाँ जी किया है, लेकिन वो कपिल शर्मा की कौन से वाली दादी हैं ये किसी को नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग हैरान होंगे कि कपिल शर्मा के बारे में लोग अक्सर कह रहे हैं वो तो हिंदू है, तो दादी कैसे हज करने चले गई। तो चक्कर जनाब ये है कि कपिल शर्मा का जो शो है, उस शो के अंदर जो उनके पास एक आर्टिस्ट काम करते हैं जो दादी का किरदार अदा करते हैं। आपको पता है उनका नाम है अली असगर। अली असगर जो हैं वो कपिल शर्मा के शो में सारी लाइमलाइट समेट लेते हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि वो उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक दादी बनते हैं। तो बेसिकली अली असगर जो हैं वो, आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि वो मुसलमान हैं, और वो जो किरदार अदा करते हैं उनके अंदर, तो उन्होंने छुट्टियां ली थी कपिल शर्मा से ये कहकर कि वो हज के फरीज़े के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि वो दादी का कैरेक्टर परफॉर्म करते हैं इसलिए हर तरफ ये खबर फैल गई कि कपिल शर्मा की दादी जो है वो हज पे चली गई हैं। आपको बता दूं कि अली असगर ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट जारी की जिसमें उन्हें एहराम बांधे हुए क्लॉक टावर के सामने खड़ा देखा जा सकता है। और आपको बता दूं कि पोस्ट के कैप्शन में अली असगर ने लिखा कि अल्लाह की टाइमिंग सबसे बेहतरीन होती है, जुम्मा मुबारक। इससे पहले अली असगर ने खाना काबा की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि या अल्लाह हम पर अपने रहम की बारिश फरमा। आपको बता दूं कि भारतीय एंटरटेनमेंट चैनल स्टार प्लस के मशहूर ड्रामे कहानी घर घर की में कमल अग्रवाल का जो किरदार है वो भी इन्होंने ही निभाया था, और ड्रामा सीरीज FIR में इंस्पेक्टर राज आर्यन का किरदार भी जो है वो अली असगर ने निभाया था। इसके अलावा आपको बता दूं अली असगर जो हैं उनको कमल अग्रवाल के किरदार से बहुत ज़्यादा शोहरत मिली थी, पहली बार उनको इतनी शोहरत मिली थी इस किरदार से, और उनको एक अलग से मुनफरिद पहचान बनाने में कपिल शर्मा शो जो है वो बहुत ही संगे मील उनके लिए साबित हुआ था। और आप सब लोग जानते हैं कि जब से वो दादी बने हैं तो काफ़ी ज़्यादा उनको बेहतरीन अदाकारी की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और बेहतरीन अदाकारी की वजह से लोग ये भूल गए थे कि वो एक खातून नहीं है बल्कि वो तो अली असगर एक मर्द हैं। बाद इस शो के अंदर अली असगर जो हैं वो पुष्पा नानी का किरदार भी निभाते नज़र आए थे, जो कि बहुत ही सबको पसंद आया था, लेकिन दादी जितना मकबूल नहीं हुआ था। बहरहाल वो मुसलमान है, और अच्छी बात यह है कि इस वक्त वो हज का फरीज़ा जो है वो अदा कर चुके हैं। और ये थी जी असल में कपिल शर्मा की दादी के हज की कहानी। मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि जो सोनाक्षी सिन्हा है, जब से उनके एक मुसलमान लड़के से शादी हुई है, पूरे भारत के अंदर जो है वो एक भूचाल आ गया है। उनके वालिद और उनकी फैमिली को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि करीना कपूर के साथ भी ये वाक़यात पेश आ चुके हैं। जब उन्होंने सैफ अली खान से शादी की थी तो इसको लव जिहाद का नाम दिया गया था। अब की बार भारत के अंदर लव जिहाद का दोबारा से जिक्र जो है वो छिड़ पड़ा है।
आपको पता है कि थोड़े दिन पहले भारत के अंदर जो कोर्ट्स हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि कोई भी इंटरकास्ट मैरिज जो है उसको नहीं माना जाएगा। हालांकि आपको पता है कि भारत में बहुत सारे लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस की हैं, जिसमें आपको पता है कि सलमान खान के जो भाई अरबाज खान हैं उन्होंने भी हिंदू खातून यानी मलाइका अरोड़ा के साथ शादी की थी, दूसरी शादी भी उन्होंने हिंदू के साथ की और मेरे ख्याल से तीसरी शादी भी उन्होंने हिंदू के साथ की। इसके अलावा आपको पता है कि शाहरुख खान की जो बीवी गौरी हैं उनका भी पिछले दिनों में एक बयान बहुत वायरल हुआ था, जिसमें गौरी ने कहा था कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। हालांकि उस वक्त जब शाहरुख की शादी हुई थी तो गौरी का नाम आयशा रखा गया था और बाकायदा तौर पर इनका निकाह करवाया गया था, लेकिन बाद में अगर वो अपनी इस बात से मुकर गई थी तो वो एक अलग बात है। मगर आपको याद होगा कि सैफ अली खान के साथ जब शादी की थी करीना ने तो बड़ा बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया था। और आपको ये भी याद होगा कि जब उनके घर में दूसरे बच्चे की विलादत हुई थी तो उससे पहले जब तैमूर उनका बेटा पैदा हुआ था तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया था कि मुसलमान नाम रखा गया है और तैमूर एक ऐसा बादशाह था जिसने भारत के अंदर बड़ी कत्ल व गारत करवाई थी, लोगों को मरवाया था। ये उनकी एक थियरी थी। उसके बाद यानी कि झूठी बात उन्होंने बनाकर ये पेश की थी, जबकि तैमूर की ये हिस्ट्री नहीं थी। इसी तरह जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम उन्होंने जहांगीर रखा था तो जहांगीर के नाम के ऊपर भी उन्होंने इसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी और फिर उसके बाद करीना कपूर को मजबूर होकर अपने बेटे का नाम जहांगीर से चेंज करके जे करना पड़ा था। अब सोनाक्षी सिन्हा की जब से मुसलमान लड़के के साथ शादी हुई है तब से उनकी फैमिली के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इसके ऊपर शत्रुघ्न सिन्हा जो कि उनके वालिद हैं वो फट पड़े हैं। क्या मामला हैं आपके सामने बताती हूँ कि उनको और उनकी फैमिली को इंतहा पसंद जमातों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा धमकियाँ मिल रही हैं, जिसके बाद जो है वो सारे जो मुसलमान अदाकार हैं वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हैं वो मैदान में आ गए। तफसीलात के मुताबिक आपको बता देती हूँ, भारत का शहर है ये पटना, वहाँ पे भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से मुसलमान नौजवान से शादी करने पे शत्रुघ्न सिन्हा के आबाई इलाके में एहतजाज किया गया, क्योंकि पटना से ताल्लुक़ है बेसिकली उनका। सियासतदान और अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की जानिब से भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल दिया गया है, जबकि वो मुजाहिरीन के ऊपर जो है वो फट पड़े हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पीर के रोज़ यानी कि सोमवार को हिंदू शिव सेना और शिव भवानी सेना नाम की एक तंजीम है, उनकी जानिब से सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर की शादी को लव जिहाद करार देते हुए एहतजाज किया गया। और आपको बता दूं कि ये जो तंजीम है इसने इन अदाकारों को धमकी दी और कहा कि वो या तो हमें सपोर्ट करें या फिर अपने बच्चों के नाम तब्दील कर दें। सोनाक्षी सिन्हा को धमकी दी और इस तंजीम का कहना था कि अदाकारा कभी पटना ना आए, यानी कि अगर वो कभी अपने आबाई इलाके में आई तो उनको मार दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि बचपन से लेकर आज तक सोनाक्षी सिन्हा जो है उनका ये कहना है कि वो कभी पटना गई नहीं है, अपने कभी आबाई इलाके में गई ही नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा जो है उन्होंने भी रद्द-ए-अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि आनंद बख्शी साहब जो हैं उन्होंने क्या खूब लिखा था इन मुजाहिरीन के बारे में कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्योंकि उनकी फैमिली का ये कहना है कि हम वक्ती तौर पर नाराज ज़रूर थे लेकिन हमारी बेटी ने हमें मनाया और उसकी मर्ज़ी से हमने उसकी शादी करवा दी। अब उसकी चॉइस है कि वो मुसलमान लड़के से शादी करती है या वो हिंदू लड़के से शादी करती है। इसके ऊपर जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें कर रही हैं इसके ऊपर, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने बेसिकली फिल्म का गाना जो है वो कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा का ये भी कहना था कि अगर बेकार बिना काम के ये लोग हों तो कुछ तो कहेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को कोई गैर कानूनी और मेरी बेटी ने कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उसका एक निजी फैसला था, किसी को इस हवाले से तबसरा करने का कोई हक नहीं है। एहतजाज करने वालों को मैं ये कहूँगा कि जाओ ज़िंदगी जियो, जाओ अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करो और मुझे कुछ भी नहीं कहना। जबकि दूसरी तरफ जो है हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं वो उनके शौहर को जान से मारने की धमकियाँ दे रही हैं। मीडिया उनके खिलाफ जो है वो नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जो है उनको मंदिर में जाने की पाबंदी लगा दी गई है। उसके अलावा वो जो सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी उनके जो ओपोनेंट्स हैं वो काफ़ी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि इंडिया के अंदर जो मुसलमान अदाकार हैं जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो हैं सलमान खान है, वो सारे के सारे सोनाक्षी सिन्हा की शादी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और खुल के उनके हक में बयानात भी दे रहे हैं। और आपको ये बता दूं कि ये जो सोनाक्षी सिन्हा के ख़िलाफ़ एक कैंपेन लॉन्च हुई है, ये अभी भी उतनी अरूज को नहीं पहुंची, उतनी शिद्दत को नहीं पहुंची। शायद ये बहुत ज़्यादा शिद्दत पे जा सकती थी, लेकिन इसके पीछे क्योंकि सलमान खान है,
क्योंकि ज़हीर जो है, जो उनके शौहर हैं सोनाक्षी सिन्हा के, उनके बचपन से ताल्लुकात हैं सलमान खान की फैमिली से, जिसकी वजह से आपको पता है कि सलमान खान को इंडस्ट्री का भाईजान कहा जाता है, मतलब एक डॉन कहा जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके खिलाफ नहीं बोल रहे। अदरवाइज़ उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन जो है वो लॉन्च कर दी गई है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा के आगे जो बच्चे होंगे उसका नाम जब रखा जाएगा तो क्या उनके साथ भी वो वाली ट्रोलिंग होगी जो कि फेस करनी पड़ी थी सैफ अली खान को और करीना कपूर को जब उन्होंने अपने बेटे का नाम तैमूर और जहांगीर रखा था। तो जनाब ये थी आज की 2 खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको लगता है कि भारत एक वो रियासत थी जहाँ पर सबको आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त थी अपने मज़हब के मुताबिक, अब वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लव जिहाद, और अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो कौम जो सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, मतलब उन्होंने टॉन्ट किया था मुसलमानों को, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुओं के अंदर 1 या 2 बच्चा पैदा करने का रिवाज है, जबकि मुसलमानों में 3 या 4। तो इससे बेसिकली मोदी जो हैं वो ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे कि मुसलमानों की आबादी जो है वो भारत में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि आने वाले दिनों में इनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि ये दोबारा से हमारे ऊपर राज करने लगेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे पहले बहुत सारे बादशाह आए और भारत के ऊपर अपना राज करके गए। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर इसको लव जिहाद का नाम देते हुए हिंदू लड़कियों को कहा है कि आप किसी मुसलमान लड़के से शादी मत करें और ख़ास तौर पे अपने मज़हब को तो बिल्कुल तब्दील ना करें। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा ने वक्ती तौर पे इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए कहा है कि उन्होंने अपना मज़हब तब्दील नहीं किया। हालांकि ये बात भी जायज़ है कि मज़हब के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर ये बात है ही नहीं है कि कोई हिंदू या किसी नॉन मुस्लिम के साथ कोई मुसलमान की शादी हो जाए, और अदालतों ने अगर इसको गैर कानूनी करार दिया तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहरहाल ये उनका, अगर कोई करता है, कानून तोड़ता है या क्या करता है तो ये उसकी मर्जी है। मेरा काम था जी आपको खबर देना। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए इन दोनों खबरों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथी तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।